हेलो स्टूडेंट्स, हमने बात करी थी पिछले सेशन में कि साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। तो हम अभी तक बात कर चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और गोल्जी एपरेटस के बारे में। आज हम बात करेंगे पेरोक्सिसोम के बारे में। एक ऑर्गेनेलीज होती है जो प्रेजेंट होती है हमारे साइटोप्लाज्म में। द एंजाइम डिटॉक्सिफाई अ नंबर ऑफ टॉक्सिन सब्सटेंस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम कैटालाइज ब्रेक डाउन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये एक एंजाइम होता है जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो किसी भी रिएक्शन को सेल के अंदर कैटालाइज करने के लिए यानी स्पीड अप देने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनेली की, जो है लाइसोसोम। ये भी एक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे सेल के अंदर। तो मेम्ब्रेनस सैक कंटेनिंग एसिड हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, ये एक तरह का एसिड है, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। इस जो ये एंजाइम होता है इसे हाइड्रोलेज एंजाइम भी कहते हैं। ये देखिए इसकी बाहर से कवरिंग है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये यहाँ पे आपको लिपिड बाइलेयर दिखाई दे रही होगी, यानी ये ऊपर से भी होती है और नीचे से भी होती है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और ये जो बाहर से स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर, ये है ग्लाइकोसाइलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि अंदर तक पहुंचाने का काम करती है। साइट्स ऑफ इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है, ये वो साइट है जहाँ पे इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। Lysosome are small membrane enclosed vesicle that form the Golgi complex। अब देखिए जो ये एंजाइम है, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम में वेसिकल की फॉर्म में, यानी इनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम वेसिकल कहते हैं। और हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि जो वेसिकल्स होते हैं वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं। तो यानी जो भी ये लाइसोजाइम एंजाइम है ये एक पॉलीबैग या वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि एंडोसाइटोसिस के थ्रू बॉडी मतलब उस वेसिकल से बाहर आता है। दे कैन कंटेन एज मैनी एज 60 काइंड ऑफ पावरफुल डाइजेस्टेड एंड द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। सेल के अंदर 60 टाइप के पावरफुल डाइजेस्टिव एंड द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रो को मीन्स होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड लाइटिक का मीनिंग है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम। एंड डाइजेस्टिव का मतलब है ऐसी चीजें जो हमारे फूड को तोड़ने, जैसे कि ग्लाइकोजन को तोड़ने में हेल्प करता हो, यानी ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम इंपॉर्टेंट है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। That can break down a variety of molecules. One lysosome fused with vesicle formed during of एंडोसाइटोसिस। अब एंडो का मतलब है अंदर और साइटोसिस यानी सेल के अंदर। अब जब तक ये मैंने बात करी थी, जो लाइसोजाइम है एंजाइम, वो वेसिकल के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब भी उसकी ज़रूरत होगी तो वो उस वेसिकल के थ्रू क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस कहते हैं। द लाइसोसोम मेम्ब्रेन आल्सो इंक्लूड ट्रांसपोर्ट दैट मूव द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जो भी क्या होता है, लाइसोसोम मेम्ब्रेन होती है वो इंक्लूड होती है हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे, कि यहाँ पे ना हमारी प्रेजेंट है ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन, इसकी बात हो रही है, ठीक है। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन सच एज ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड इनटू द साइटोसोल। अब ये इनका क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम जब वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में, यानी जैसे फैट है तो फैटी एसिड में टूट गया, प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में टूट गया, और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूट गया, देन वो कहाँ चले जाएंगे, साइटोसोल में। साइटोसोल या साइटोप्लाज्म हम उसे कहते हैं। In other words, they contain a variety of enzyme involved in breaking down fragments of organelle and large molecule inside the cell into smaller particles that are the either recycled or the excluded from the cell as a waste material.
अब जो सेल है, ठीक है, सेल क्या करती है, बहुत सारे फ्रेगमेंट और बहुत सारे ऑर्गेनलीज को भी क्या करती हैं, तोड़ने, यानी कोई भी ऑर्गेनली है उसको तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो कोई भी जो अगर सेल है या ऑर्गेनली अगर उसको ब्रेक डाउन करना है तो उस पे भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम को डाल दिया जाता है, तो वो जो ऑर्गेनली है वो स्मॉलर पार्टिकल में क्या हो जाती है, टूट जाती है। अब या तो हम उस जो पार्टिकल टूट चुके हैं उनको रिसाइकिल कर ले, या फिर हम उनको एज अ वेस्ट के मटेरियल के तौर पे उससे मतलब जो सेल है उससे क्या करते हैं, एक्सोसाइटोसिस कर ले। लाइसोसोमल एंजाइम आल्सो हेल्प रिसाइकिल वर्न आउट सेल स्ट्रक्चर। अच्छा, जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये साथ में क्या करता है, रिसाइकिल करता है वर्न आउट सेल के स्ट्रक्चर को, यानी कुछ जो ऑर्गेनली हो गई वो अगर पुरानी हो चुकी है, काम प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो सेल क्या करती है, लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है, उसको तोड़ करके उसके जगह रिप्लेस करता है न्यू सेल को या न्यू ऑर्गेनली को। A lysozyme can engulf another organelle, digest it and return the digest component to the cytosol for the reuse। अब जो लाइसोजाइम एंजाइम है उसने कोई भी ऑर्गेनली को क्या कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया या ब्रेक डाउन कर लिया। अब साइटोप्लाज्म में उसे छोड़ देगा क्योंकि वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही थी। अब जब प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही तो साइटोसोल या तो उसे क्या कर ले, रीयूज कर ले, या तो एज अ वेस्ट के तौर पे एक्सोसाइटोसिस कर ले। एक्सो का मतलब होता है सेल से बाहर निकालना। इन दिस वे ओल्ड ऑर्गेनली आर कंटिन्यूसली रिप्लेस्ड। अब देखिए जो मतलब ओल्ड जो पुरानी हो चुकी है, जिन जो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रही है, हमेशा उनको लाइसोसोम क्या करता रहता है, उनकी जगह रिप्लेस करता रहता है न्यू सेल्स को या न्यू ऑर्गेनलीज को। द प्रोसेस बाय विच एंटायर वर्न आउट ऑर्गेनली आर डाइजेस्टेड इज कॉल्ड ऑटोफैगी। ऑटोफैगी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऑर्गेनली है उसको क्या कर दिया गया है, लाइसोसोम के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया गया है या ब्रेक डाउन कर दिया गया है, तो उस प्रोसेस को हम ऑटोफैगी कहेंगे। जब पूरी सेल से एक ऑर्गेनली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो उसे कहेंगे हम ऑटोफैगी। Digest substance that enter a cell via the endocytosis and transport final product of the digestion into the cytosol। अब देखिए जो भी क्या होगा, कोई भी ऑर्गेनली होगी वो सेल के अंदर आएगी, एंडोसाइटोसिस करेगी, जब वो पूरी तरह से रप्चर हो जाएगी या फिर टूट जाएगी तो देन उसके बाद लाइसोसोम उसे कहाँ भेज देगा, एक्सोसाइटोसिस की हेल्प से उसे कहाँ भेज देगा, साइटोप्लाज्म में भेज देगा। कैरी आउट ऑटोफैगी द डाइजेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनलीज। अब देखिए दो चीजें, एक है ऑटोफैगी, एक है ऑटोप्सी अब या ऑटोलाइसिस। जब ऑटोफैगी उसे कहते हैं जब सेल की किसी भी ऑर्गेनली को डाइजेस्ट किया जाता है बाय द लाइसोसोम के थ्रू, तो उसे कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटोलाइसिस कहते हैं कि जब होल एंटायर सेल को लाइसोसोम क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है या उसका डाइजेशन कर लेता है, तो उसे कहते हैं ऑटोलाइसिस। ऑटो को मतलब है खुद को क्या कर देगी, लाइसिस कर देगी। ऑटोफैगी का मतलब है लाइसोसोम एक ही ऑर्गेनली को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय या डाइजेस्ट करेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनली की जो प्रेजेंट होती है हमारे साइटोप्लाज्म में, उसका नाम है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ट्यूबुलिन मेड बाय प्रोटीन। अब आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इन्हें ट्यूबुलिन सब यूनिट्स भी कहते हैं। ये है हमारा माइक्रोट्यूब्यूल, बहुत छोटा होता है, और जो इसमें ये छोटे छोटे ट्यूबुलिन यूनिट्स बनी हुई है ये बनी होती है प्रोटीन की। सपोर्ट द सेल एंड गिव इन द शेप, ये सेल को सपोर्ट और शेप देने के लिए इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर एंड सेलुलर मूवमेंट, साथ में ये इंट्रासेलुलर के लिए इन्वॉल्व है और साथ में सेलुलर मूवमेंट के लिए भी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। यानी सेल क्या करे, मूवमेंट करे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करे, तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है माइक्रोट्यूब्यूल्स। फ्रॉम सेंट्रियोल एंड सीलिया एंड फ्लैजिला इफ प्रेजेंट, एंड मोस्टली जो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है ये सीलिया में प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं फॉर द उन चीज़ों को, सीलिया या फ्लैजिला को मूव कराने के लिए। सीलिया क्या होते हैं, छोटे छोटे पैड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं किसी भी चीज़ के, एंड फ्लैजिला ये मोस्टली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला भी प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वो मूव करता है। तो मोस्टली जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सीलिया एंड फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं माइक्रोफिलामेंट की। फाइन फिलामेंट कंपोज ऑफ द प्रोटीन एक्टिन, ठीक है, ये है हमारा माइक्रोफिलामेंट जो कि एक्टिन सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है।
इन्वॉल्व इन अ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड अदर टाइप ऑफ इंट्रासेलुलर मूवमेंट। ठीक है, ये क्या काम करता है, एक तो मसल का कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, टाइप्स ऑफ द इंट्रासेलुलर मूवमेंट, साथ में इंट्रासेलुलर मूवमेंट के लिए भी क्या है, हेल्पफुल है। हेल्प फॉर्म द सेल साइटोस्केलेटन, साथ में ये किसमें हेल्प कर रहा है, सेल के साइटोस्केलेटन में भी हेल्प कर रहा है। अब बात करते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट की। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, these filament are thicker than the microfilament but thinner than the microtubule। देखिए इंटरमीडिएट यानी ना तो ये कैसा है, बड़ा है, ना ही छोटा है, ना ही ये क्या है बड़ा है माइक्रोफिलामेंट से, ना ही छोटा है किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से। यानी माइक्रोट्यूब्यूल से ये बड़ा है और माइक्रोफिलामेंट से क्या है, ये छोटा है। Several different protein can compose intermediate filament which are exceptional strong। अच्छा, जो ये हमारा इंटरमीडिएट फिलामेंट है, ये बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। They are found in parts of cells subject to mechanical stress. They help stabilize the position of organelles such as the nucleus and the help attach cell to the another वन अनदर। अब देखो ये मेनली इंटरमीडिएट जो फिलामेंट है, इसका काम क्या है, एक तो न्यूक्लियस को उसके सेंटर में बनाए रख रहा है, ठीक है, अटैच करके रख रहा है, उसको मूव होने नहीं दे रहा है, जबकि अदर ऑर्गेनेलीज है वो मूव करती रहती है। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसको इंटरमीडिएट फिलामेंट एक ही जगह पे क्या करके रखता है, स्टेबल पकड़ के रखता है। साथ में क्या बोल रहे हैं, एक सेल को दूसरी सेल से जो अटैच करके, देखो हमारी बॉडी में जितनी भी सेल है, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, अटैच्ड है, मतलब उनके बीच में गैप नहीं है। अब एक सेल दूसरी सेल से किस वजह से कनेक्टेड है, बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट की वजह से। अब बात करते हैं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल क्या होता है, सेंट्रियोल क्या है, पेयर, ये भी एक हमारा ऑर्गेनेली है जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल्स पेयर सिलिंड्रिकल शेप या सिलिंड्रिकल बॉडी, ये क्या है, सेंट्रियोल्स है। और कैसी बॉडी है, हमारी सिलिंड्रिकल, यानी सिलेंडर टाइप की स्ट्रक्चर है इसका। ईच कंपोज ऑफ द 9 ट्रिपलेट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो टोटल कितने हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक सेंट्रियोल में। ऑर्गेनाइज अ माइक्रोट्यूब्यूल नेटवर्क ड्यूरिंग माइटोसिस टू फॉर्म अ स्पिंडल एंड द एस्टर्स फॉर्म द बेस ऑफ द सीलिया एंड द फ्लैजिला। ठीक है, मेनली ये क्या है, सीलिया एंड फ्लैजिला के बेसिस हैं, यानी ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सीलिया में और फ्लैजिला में, जो बैक्टीरियाज होते हैं, बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होते हैं। साथ में जब सेल क्या करती है, डिवीजन करती है, ठीक है, सेल क्या कर रही है, जब डिवीजन कर रही है। अब जो एक सेल है वो सेल क्या बना रही है, दो सेल बना रही है। तो जब वो दो सेल बना रही है ना, तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, दोनों एंड्स पे चले जाते हैं। एक इस न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके एक एंड पे एक सेंट्रियोल, दो है तो एक एंड पे एक और दूसरे एंड पे दूसरा चला जाएगा। जब सेल का डिवीजन होगा यानी सेल टूटेगी, तो ये एक स्पिंडल मतलब क्या बना रहे हैं, स्पिंडल बना रहे हैं। स्पिंडल क्यों बना रहे हैं, कि ताकि जो क्रोमोसोम है वो दोनों ही क्या हो जाए, डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरीके से क्या बना रहे हैं, ये स्पिंडल्स बना रहे हैं, ठीक है, ताकि सेल क्या हो जाएगी, जब टूटे तो क्रोमोसोम है जो, वो दोनों के पास क्या आ जाए, हाफ हाफ आ जाए। इसलिए क्या होता है, ये काम आता है सेंट्रियोल। अब बात करते हैं इंक्लूजन की। इंक्लूजन इंक्लूडिंग स्टोर न्यूट्रिएंट सच एज लिपिड ड्रॉपलेट्स एंड द ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। जो इंक्लूजन है ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट को, जैसे कि लिपिड ड्रॉपलेट्स को एंड द ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को। प्रोटीन प्रोटीन का कैटालाइसिस करवाता है, पिगमेंट का ग्रैन्यूल्स एंड स्टोरेज फॉर न्यूट्रिएंट वेस्ट एंड द सेल प्रोडक्ट। साथ में ये क्या करता है, सेल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट है, वेस्ट है, उनको क्या करवा रहा है, स्टोर करने में भी क्या करता है, हेल्प करता है इंक्लूजन बॉडी। ठीक है, इंक्लूजन हमारे सेल का लास्ट पार्ट है। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन, सेल को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और इंक्लूजन में। तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में सबसे फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, देन हमने पढ़ा था ऑर्गेनेलीज के बारे में, एंड ये लास्ट टॉपिक है जो सेल का है, इंक्लूजन बॉडी। तो मेनली ये क्या कर रही है, न्यूट्रिएंट का स्टोरेज करने का काम कर रही है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो चाहे वो वेस्ट हो।
सेल यहाँ तक ओवर हो चुकी है, इसके टाइप्स जितनी भी वो प्रीवियस लेक्चर में आप देख सकते हो। अब बात करते हैं सेलुलर एक्सटेंशन की। सेलुलर कुछ क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं। तो द मेजर सेलुलर एक्सटेंशन आर सीलिया, फ्लैजेला एंड माइक्रोविलाइस। ठीक है, तो मेनली जो सेलुलर एक्सटेंशन होते हैं वो तीन ही तरह के होते हैं, सीलिया, फ्लैजेलम एंड द माइक्रोविलाइस है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीलिया की। शॉर्ट सेल सरफेस है, प्रोजेक्शन है। ठीक है, ईच इलियम cilium composed of 9 pairs of the microtubules surrounding a central pair। ठीक है, सीलिया क्या होते हैं, एज अ जैसे कोई भी चीज है उसमें क्या है, स्पाइक्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्पाइक्स प्रेजेंट है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। जस्ट लाइक ये, ठीक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो ये मेनली कहाँ पे, सेल के सरफेस में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और ये किससे बने होते हैं, कंपोज ऑफ 9 पेयर्स, मतलब एक सीलिया के अंदर 9 पेयर्स, मतलब छोटे छोटे सीलियम प्रेजेंट होंगे। एक सीलियम के अंदर छोटे छोटे 9 सीलियम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट क्रिएट अ डायरेक्शनल करंट दैट प्रोपल्स सब्सटेंस अक्रॉस सेल सरफेस। अच्छा, ये मेनली क्या करते हैं, किसी भी चीज में चाहे वो कोई भी सेल हो, उसके मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।